राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। आज हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान तीर्थ यात्रा और किसानों की समृद्धि के इस विशेष साक्षात्कार में मौजूद हैं एमपी नारायणन, जो मूलतः भीलवाड़ा से हैं और किसान बाजार के नाम से आपका एफपीओ है, जिसके माध्यम से आप किसानों की समृद्धि के लिए शुद्ध और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक नए नवाचार हैं किसानों की समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने के लिए। तो नारायणन साहब, आपका पहले तो जेवीपी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब। हरिराम जी। किस तरीके से किसान बाजार का एफपीओ बनाने का विचार आया और आज किस रूप में काम कर रहा है किसान अन्नदाता के लिए और जनमानस के लिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप सभी दर्शकों को भी मेरा पुनः राम राम। देखिए, होता क्या है कि मैं एफपीओ से पहले एजुकेशन में था। मैं बच्चों को पढ़ाता था और मैं खुद भी सीखता था। जब कोविड आया और उसमें सब पूरी धरती में तबाही हो गई, काम धंधे सब बंद थे, तो मैं भी एक बेरोज़गार हो गया था क्योंकि मेरे निजी स्कूल थे। उस समय ये विचार आया और मैं सोचा करता था कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद नीतियाँ बनी, कई प्रकार के प्लान गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना बनाई होगी, देश को आगे बढ़ाने के लिए ही तो कदम उठाए होंगे। तो कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ, कई प्रकार के डेवलपमेंट हुए, चाहे वो ट्रेन ले लो, आल्पिन आल्पिन से लेके एरोप्लेन तक विकास तो हुआ। हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्या किसान का विकास हुआ। हम सोचते हैं, वाकई मेरे गांव में, मैं रूरल में रहता हूं, तो एक किसान अपने बच्चे के लिए, सच कहूं, एक रजिस्टर नहीं ला पाता जो 80 रुपये का, 100 रुपये का आता। अगर रजिस्टर एक लिया है तो उसकी यूनिफॉर्म नहीं ला पाता है, अगर वो कहीं ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहा है तो। उसके खुद के जो है ना कमीज हैं, वो 2-2, 3-3 साल तक के मैं फटे हुए देखता हूँ। मुझे ये एहसास हुआ कि जब देश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया या उसने नहीं किया, बात वो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे हम देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, उसकी रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर है, जो देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर। आज एक चीज़ और दिमाग में आती है कि अगर मान लीजिए किसी साल बारिश नहीं हुई, फिर अगले साल नहीं हुई, यानी किसान की अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो निश्चित रूप से मार्केट का बर्बाद होना तय है। जब इतना सब कुछ हम जानते हैं, उसके बावजूद भी किसानों का विकास नहीं हुआ, तो फिर मेरे दिमाग में जो भारत सरकार की योजना चल रही, पीएम किसान योजना का एक पार्ट है एफपीओ बनाना, वो मैंने बनाने का विचार आया और मैंने कहा क्यों नहीं एक ग्रुप के साथ में हम किसानों को आगे बढ़ाएं और एक विचारधारा के साथ खेती की एक नई तकनीक पर काम करें, और इससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा, हम काम करेंगे। तो जिस तरीके से आपने किसान बाजार बनाया, क्या उसकी कार्यप्रणाली है? किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप ऑर्गेनिक रूप से सप्लाई करते बाजार को? एक्चुअली क्या है कि एक समस्या, जिस तरीके से मैंने बताया कि एग्रीकल्चर का विकास नहीं हुआ, इसी तरीके से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर है कि जिधर देखें उधर जहर ही जहर है, या केमिकल ही केमिकल है, रसायन ही रसायन है। हर एक इंसान अपने घर पे बैठा है, या एक गृहिणी अपने किचन में बैठी, तो वो ये सोचती है कि मैं क्या बनाऊं, क्या चीज़ यूज करूं, क्या मेरे बच्चों को खिलाऊं, क्या मेरे परिवार को खिलाऊं। ये एक बहुत बड़ी समस्या जनमानस के अंदर बैठी हुई है। हो सकता हम उसको रोज़ कहते हैं या अमल में लाते हैं, नहीं लाते, लेकिन एक डर बैठा हुआ। आज बीमारियां जो हो रही है वो इन्हीं कारणों से हो रही है। तो ये एक चुनौती मेरे सामने थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं हम एक जहर मुक्त यानी प्राकृतिक खेती के ऊपर हम किसानों को आगे बढ़ाएं, ताकि एक नया वे होगा, और जो चुनौती हमारे सामने या हमारे शहरों के अंदर हैं, उनको उस चुनौती से लड़ने के लिए हमें मौका मिलेगा, या हमारे लिए एक अवसर होगा उस चुनौती में हमें काम करने का। इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि जहर मुक्त खेती हम कर रहे हैं। हमारे किसान जो जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, गो आधारित जो खेती हमारे किसान कर रहे हैं, लगभग 1200 किसान, वो किसान जहर मुक्त अन्न उगा रहे हैं। और अन्न उगा रहे हैं तो हमारा जो एफपीओ है वो मार्केट के लिए काम कर रहा है, उनको सही मार्केट देने का काम कर रहा है। यानी किसान से हम सीधे उपभोक्ता तक जो चीज़ें पहुंचा रहे हैं वो जहर मुक्त इसी तरीके से पहुंचा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आगे हमने भी एक एफपीओ अरावली समृद्धि किसान प्रोड्यूसर बनाया है, जो मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का पहला एफपीओ राजस्थान का। अभी राज्य सरकार ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया, राइजिंग राजस्थान में हमारा पार्टिसिपेशन रहा। शहद की इस प्राकृतिक चीज़ों को भी किस तरीके से आप देखते हैं और आपके साथ जुड़कर हम और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। आयुर्वेद में शहद को अमृत का स्थान दिया है, और शहद जैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं को पोषणता की ज़रूरत होती है,
उसी प्रकार दैनिक खाद्य में हमें शहद को लागू करना चाहिए। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक शहद हमें रोज़, जैसे हम रोज़ अगर सुबह और शाम खाना खाते हैं, इसी प्रकार हमें शहद भी काम में लेना चाहिए। पहली बात तो ये हुई। दूसरी चीज़ ये है कि हम एफपीओ आपके साथ और हम किसान बाज़ार के साथ मिलके क्या कर सकते हैं। ये बात केवल आप और मेरे तक मिलके नहीं, पूरे भारत भर में जितने भी एफपीओ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य अलग अलग है, ये केवल आप और मेरे मिलने का काम नहीं है। हम प्रयास आगे भी ये करेंगे कि भारत भर के जितने भी एफपीओ हैं उनसे मिलके हम किस तरीके से बेहतर काम करेंगे, क्योंकि सबके अपने अपना प्रोडक्ट है और उपभोक्ता जो शहरों में बैठे हैं उनको इंतज़ार रहता है कि कौन मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ला के देगा और ये जनमानस तक हम पहुंचाएंगे कि आपका एफपीओ या हमारा एफपीओ या अन्य किसान का एफपीओ, क्योंकि एफपीओ का मतलब ही किसान ही है, किसान का ग्रुप ही है। जब मैसेज जनमानस में ये जाएगा कि एफपीओ हमें शुद्ध चीज़ें प्रदान कर रहा है, तो क्यों नहीं आप और हम मिलके, आप और हम तो मिल ही गए, और भी हमारे जितने भी किसान मित्र संगठन हैं उनको साथ में लेके हम सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक सवाल आपका ये था कि किस तरीके से काम करेंगे, तो न केवल हम एक जगह बल्कि पूरे भारत भर के अंदर, और न केवल भारत भर में, हमारा ये पूरा विश्व एक परिवार है। इस पूरे विश्व के अंदर और हर एक परिवार के अंदर किसान जाएगा और अपने अपने उत्पाद घर घर तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से किसानों की समृद्धि के लिए समूह खेती और उसके साथ ईमानदारी से सच्चे प्रयास, किसान भी अपनी श्रमशीलता के साथ में, ईमानदारी के साथ में, आपसी सहयोग से, समन्वय से जुड़कर आगे बढ़े। हम उनकी प्रगति, खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय श्री किसान, विजय श्री किसान।